उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के दोआब में स्थित फतेहपुर का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। इसी फतेहपुर जिले मुख्यालय से पश्चिम दिशा में 12 किलोमीटर दूर साहा गांव स्थित है। यूँ तो देश भर में देवी माँ की कई शक्तिपीठ और सिद्धपीठ हैं, ठीक इसी प्रकार शाह गांव में भी मोलक रानी देवी सदियों से बुंदेलखंड क्षेत्र की आराध्य देवी हैं। माता मोलक रानी देवी के बगल में ही जियारेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर के प्रति स्थानीय निवासियों और बुंदेलखंड वासियों में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तो संयोगवश एक व्यापारी अति प्राचीन मूर्तियों को बैलगाड़ी से बेचने के लिए यहाँ आया था। वह व्यापारी मूर्तियों को अधिक कीमत पर बेचना चाहता था, लेकिन उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिस कारण उसने इन मूर्तियों को केवल 5,000 रुपये में इस मंदिर के पुजारी को बेच दिया। गर्भगृह किसी भी मंदिर का हृदय होता है। इस मंदिर का गर्भगृह सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिवलिंग की स्थापना गर्भगृह के बीचों बीच होती है। यह अत्यंत मांगलिक और महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस मंदिर के बगल में तालाब अत्यंत आकर्षक और मनोरम है। कभी इस तालाब का पानी इतना साफ और स्वच्छ होता था कि इसका प्रयोग एक बार भंडारे में भी प्रयुक्त किया गया था। जियारेश्वर मंदिर के बगल में ही मोलक रानी देवी का मंदिर। माता मोलक रानी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। यह मंदिर नारी शक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। माता मोलक रानी की मूर्तियाँ अत्यंत प्राचीन हैं। इन प्राचीन मूर्तियों को देखकर निश्चय ही कहा जा सकता है कि यह मंदिर मध्यकालीन भारत में बना होगा। ये मूर्तियाँ स्वयं बता देती हैं कि इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन मोलक रानी की ये मूर्तियाँ केवल कलात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक साधना और दार्शनिक विचारों का दृश्य रूप हैं। निश्चय ही इसका उद्देश्य दिव्यता, आंतरिक शांति और ब्रह्मांडीय शक्ति को पत्थर में उतारना था। मोलक रानी माता की ये मूर्तियाँ अक्सर भक्ति, ध्यान और कर्मकांड का हिस्सा भी थीं, जो कि उपासक को ईश्वर से जोड़ती थीं।
सर्दी नवरात्र में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। यूँ तो देश भर में देवी माँ की कई शक्तिपीठ और सिद्धपीठ स्थित हैं। ठीक इसी प्रकार शाह गांव में स्थित माता मोलक रानी देवी का ये मंदिर सदियों से फतेहपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह मंदिर नारी शक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। दुर्गा पूजा में नारी शक्ति की पूजा की जाती है, जो साहस, संरक्षण और मातृत्व का प्रतीक है। इस स्थान पर ये रखी हुई खंडित और टूटी हुई मूर्तियाँ इस मंदिर के प्राचीनता को प्रदर्शित करती हैं। निश्चय ही ये मंदिर मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है। यहाँ दशहरे के अवसर पर प्रतिवर्ष मेला लगता है और बुंदेलखंड और फतेहपुर से दूर दूर से लोग इस मेले में आते हैं। शारदीय नवरात्र में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। यहाँ 9 दिन का उपवास और पूजा शरीर और मन को शुद्ध कर देती है। इसके पश्चात एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शाह गांव में ही एक प्राचीन शिवालय स्थित है। यह अति प्राचीन शिव जी विराजमान मठ है। यह श्री शंकराचार्य विजयते राम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है श्री शंकराचार्य की सदा विजय हो। आदि शंकराचार्य का प्रादुर्भाव 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। विजय तेतराम उनकी अद्वैत दर्शन की शाश्वत विजय का प्रतीक है। उन्होंने बद्रिका आश्रम, श्रृंगेरी, द्वारिका और पुरी में मठ स्थापित किए थे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज उत्तराखंड के बद्री का आश्रम स्थित ज्योतिर्मठ के एक प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक गुरु हैं। वे सनातन संस्कृति, वेदों और गायत्री महायज्ञ के प्रसार के लिए जाने जाते हैं। जाके दिखा दीजिए। न दूजा